नाथनगर प्रखंड क्षेत्र के रत्तीपुर पंचायत के अजमेरीपुर गांव में शॉर्ट सर्किट लगने की वजह से सैकड़ों घर जलकर राख हो गया। घटना में लाखों रुपए की संपत्ति जलने की बात कही जा रही है। घटना के बाद लोगों के बीच भगदड़ मच गया। लोग अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर खेतों की ओर दौड़ भागे। आग इतना भयावह था कि आग पर काबू पाने के लिए लोग हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। हालांकि घटना में अभी तक जान माल की हताहत होने की सूचना नहीं है। मौके पर 3 थाने के पुलिस एवं फायर ब्रिगेड की टीम पहुंचकर स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया गया। लेकिन आग से इतना नुकसान है कि 200 घर से ज्यादा नुकसान हो चुका है। संपत्ति का तो आंकड़ा नहीं किया जा सकता कितना, मतलब लोग गांव के चारों ओर बिलबिला रहे हैं, बाल बच्चा समेत इस धूप में। और आग इतना भयानक लग गया है चारों ओर, उस तरफ से भी कितना घर जला है उसका कोई निश्चित नहीं है, गिन नहीं पाएंगे। सरकार के तरफ से जो 2-3 गाड़ी आया है अभी भी काबू आग पर नहीं पाया। लगता है कि 5 घंटा शाम तक चलते रहेगा गाड़ी का पानी, तब कुछ राहत मिलेगा। और हम शादी होनी थी और शादी तो बहुत 2-3-4 परिवार में शादी होने था, सब कपड़ा लत्ता लाया था, जेवर जेवरात सब बेटी का था, वो सब भी जल गया। एक गलती ऐसी जिसकी भरपाई अब संभव नहीं है। इसका दर्द एक मासूम और उसके परिजन ही समझ सकते हैं कि आखिर इसकी भरपाई कैसे होगी, जब चिकित्सकों की लापरवाही से एक मासूम का पैर काटना पड़ा। बांका जिले के धोरैया थाना क्षेत्र स्थित पंजवारा रामपुर के रहने वाली मनमोहन पंडित की बेटी पूजा कुमारी, जिसकी उम्र 11 वर्ष है, गाँव में भागवत कथा आयोजन में हिस्सा लेने सड़क पार कर जा रही। इसी दौरान विपरीत दिशा से आ रही एक बोलेरो गाड़ी ने उसे धक्का मार दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। यह घटना बीते माह 18 अप्रैल की है। घटना के बाद परिजनों ने उसे स्थानीय अस्पताल में दिखाया, जहां चिकित्सकों ने उसके पैर में हुए गहरे जख्म को देखते हुए भागलपुर के मायागंज अस्पताल रेफर कर दिया। मरीज के परिजनों ने 20 अप्रैल को पूजा कुमारी को JLNMCH में भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों ने उसके पैर की जांच की तो पाया कि उसके पैर की सभी नसें ब्लॉक हो चुकी है। उन्होंने बताया कि बच्ची का पैर थोड़ा सा काटना होगा, इसके बाद ही अच्छी हो जाएगी, नहीं तो सूजन बढ़ने से परेशानी बढ़ सकती है। उसके बाद परिजनों ने चिकित्सक डॉक्टर मसीह आजम से जल्द ऑपरेशन करने की विनती की, लेकिन निजी क्लिनिक चलाने में व्यस्त डॉक्टर मसीह आजम ने बच्ची का ऑपरेशन करने में 25 दिन लगा दिया, जिसके कारण जख्म इतना गहरा हो गया कि बच्ची का पूरा पैर ही काटना पड़ा। इतना ही नहीं, डॉक्टर नसीम आजम ने बच्ची के पैर को काट कर कचरे में फेंकवा दिया। पीड़ित पिता ने जब बच्ची के पैर दिखाने की मांग करने लगे तो उसे फेंक देने की बात कही। बाद में पिता खुद मनमोहन पंडित ने कचरे के ढेर से बच्ची का पैर निकाल और अस्पताल अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर हंगामा करने लगे। वही पूरे मामले को लेकर अस्पताल अधीक्षक ने पीड़ित पक्ष द्वारा आवेदन देने की बात कहकर न्याय संगत कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। साथ ही कहा कि नाबालिग बच्ची पूजा कुमारी का पैर काटने के मामले को लेकर डॉक्टरों की टीम जांच करेगी, जो भी दोषी होंगे उचित कार्रवाई की जाएगी। परिजन की जो पैर काटा गया, परिजन का एक आदमी मुझसे मिला, मैंने कहा है कि लिखित आप कंप्लेन कीजिए, आपके कंप्लेन पर कार्रवाई की जाएगी। मेडिकल बोर्ड बनवाया जाएगा और देखा जाएगा कि ये आरोप लगाने वाले की नासमझी है कि डॉक्टर की गलती है। जो कहे उसको लिखित देंगे, उस पर कार्रवाई होगी। बुधवार से मैट्रिक कंपार्टमेंटल परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। इसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है। जिले में 3 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें जिला स्कूल, क्राइस्ट चर्च बालिका हाई स्कूल, राजकीय इंटर बालिका स्कूल शामिल है। जिले में तीनों परीक्षा केंद्रों पर कंपार्टमेंटल परीक्षा में 1275 छात्र छात्राएं शामिल होंगे। पहली पाली सुबह 9:30 से तो दूसरी पाली दोपहर 2 बजे से चलेगी। जिला शिक्षा पदाधिकारी संजय कुमार ने बताया कि जिले में 3 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और 1275 छात्र छात्राएं शामिल हो रही है। वहीं छात्र छात्राओं के लिए उन्होंने कहा कि इस एग्जाम में ऐसे बच्चे बैठते हैं जो 1 या 2 सब्जेक्ट में फेल होते हैं। चिंता की कोई बात नहीं है, आप अच्छे तरह से तैयारी करके आए और सफल होकर जाएं। उन्होंने कहा कि मैं सभी बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। भागलपुर जिले में टोटल 1275 बच्चों ने विशेष माध्यमिक परीक्षा का फॉर्म भरा था और 3 सेंटर इसके लिए बनाए गए हैं, गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल, जिला स्कूल और CC बालिका विद्यालय।
प्रधानमंत्री मातृत्व अभियान के तहत भागलपुर नाथनगर के रेफरल अस्पताल में गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष कैंप लगाया गया। इस शिविर में आने वाली महिलाओं की संपूर्ण जांच की गई और महिलाओं को आयरन और विटामिन के कैप्सूल को समय पर खाने की सलाह दी गई। सबसे पहले महिलाओं का खून जांच, ब्लड प्रेशर, हीमोग्लोबिन, यूरिन टेस्ट सहित अन्य पैथोलॉजिकल जांच की गई। स्वास्थ्य जांच के बाद उन्हें खान पान के बारे में भी बताया गया। दवा खाने की विधि बताते हुए आयरन, कैल्शियम की गोली भी दी गई। जच्चा बच्चा को स्वस्थ रखने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत हर माह के 9 तारीख को गर्भवती महिलाओं का स्वास्थ्य जांच के लिए शिविर लगाया जाता है। इसी बाबत आज नाथनगर के रेफरल अस्पताल में यह शिविर लगाई गई, जिसमें 100 से अधिक महिलाओं ने अपना जांच कराया। मातृत्व सुरक्षा अभियान, इसके तहत जो गर्भवती महिलाओं का ENC जांच होता है, उनका ब्लड इन्वेस्टिगेशन हम लोग कराते हैं। जिनको आवश्यकता है उसका अल्ट्रासाउंड कराते हैं। आयरन कैल्शियम की दवा देते हैं। जिसको TT माने टिटनेस से इम्यूनाइजेशन का ज़रूरत है उसको इम्यूनाइज करते हैं। इसके अलावा रिफ्रेशमेंट भी हम देते हैं। उसका फैमिली प्लानिंग के लिए काउंसलिंग करते हैं और उसको इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी के लिए प्रेरित करते हैं। भागलपुर में नई नवेली दुल्हन पति के साथ सुरक्षा की गुहार लगाने SSP कार्यालय पहुंची और SSP से मिलकर आवेदन दिया। दरअसल भागलपुर सबौर के भिट्टी के रहने वाली मीनाक्षी और सबौर के ही नीरज दोनों बचपन से ही एक साथ स्कूल में पढ़ते थे। इस दौरान दोनों दोस्त बन गए। कॉलेज में भी एक साथ पढ़े। धीरे धीरे दोनों में प्यार हो गया। इसके बाद दोनों एक दूसरे से मिलने लगे और साथ जीने मरने की कस्में खाई। लेकिन घर वालों को इसकी भनक लग गई और मीनाक्षी की पढ़ाई बंद कर घर में बंद कर दिया। 4 मई की रात मौका पाकर मीनाक्षी घर से भागकर नीरज के साथ गोनूधाम मंदिर पहुंची और शादी रचा ली। जब मीनाक्षी के परिवार वालों को इसकी जानकारी मिली तो मीनाक्षी को फोन कर धमकी देने लगे। इसके बाद दोनों SSP आनंद कुमार के पास पहुंचे और सुरक्षा की गुहार लगाई। SSP ने सबौर थानाध्यक्ष को पति पत्नी के लिए सुरक्षा प्रदान करने की बात कही। एक सबौर से एक कपल आए थे जिन्होंने कि प्रेम विवाह किया था, तो उनको थानाध्यक्ष से बात किया गया है और उनको थाना भेजा गया है अग्रतर कार्रवाई के लिए। और सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी थाना को बोला गया है कि इस पर ध्यान रखने के लिए। सर, हम लोग एक ही स्कूल में पढ़ाई करते थे, तो वहीं पर स्कूल में ही क्लास में ही मुलाकात हुई थी, तो वहीं पर से शुरू हुआ। तो फिर हम होते होते उसके बाद फिर अभी इधर ही हम लोग सोचे कि हम लोग को शादी कर लेना चाहिए। फैमिली वाले नहीं मान रहे थे, फैमिली में बोले भी नहीं थे, जानते थे कि मानने वाले हैं नहीं, तो इधर उधर शादी के लिए खोज रहे थे। तो मेरी फैमिली को पता चला भी था तो वो लोग माने नहीं हैं, तो इसलिए हम लोग सोचे कि हम लोग खुद ही कर लेते हैं, मानने वाले तो हैं नहीं। इसलिए हम लोग 2 तारीख को घर से निकलकर भागलपुर स्टेशन से दिल्ली गए। वहाँ पर देखे तो कुछ नहीं, मतलब कि समझ में आया, तो हम लोग यहाँ आ गए भागलपुर 7 तारीख को। फिर वहाँ हम लोग गोनूधाम में शादी की, उसके बाद फिर सर अभी यहाँ आ गए हैं। हाँ, लड़की के परिवार वाले बाधा दे रहे हैं और इसलिए हम SSP सर के पास आए हैं सुरक्षा के लिए। जो करेंगे अब सर ही करेंगे। भागलपुर का सदर अस्पताल हर समय अपनी लचर व्यवस्था व लापरवाही के कारण हमेशा सुर्खियों में रहता है। भागलपुर के सदर अस्पताल में एक बार फिर से बड़ी लापरवाही देखने को मिली। सदर अस्पताल कैंपस के ठीक पीछे मिर्जानहाट शीतला स्थान चौक के पास के रहने वाले प्रीतम कुमार अचानक मूर्छित होकर गिर गए। 1 घंटे तक वह व्यक्ति यूं ही मूर्छित गिरा रहा, लेकिन अस्पताल का कोई भी कर्मचारी उसे देखने नहीं आया। वहीं अस्पताल पहुंचे मरीज के परिजन भी उस व्यक्ति को ऐसे ही छोड़ दिया। मूर्छित व्यक्ति की खैरियत लेने के लिए किसी ने पहल नहीं। वहीं जब मीडिया कर्मी वहां पर पहुंची तब गार्ड और कर्मचारी ने मूर्छित पड़े व्यक्ति को उठाकर इमरजेंसी में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उसका इलाज शुरू किया। वहीं डॉक्टर का कहना है कि व्यक्ति को मिर्गी की बीमारी लग रही है। अगर ज्यादा देर तक पड़ा रहता तो शायद उसकी मौत भी हो सकती। हम तो उसको जब खबर मिला तो फिर बोले कि आप अपने गार्ड बंधुओं के साथ ले जाके उठा के लाइए यहाँ। तब हम लोग उसको दवा सुई तो यहीं चलेगा ना, उसको IV लगवा रहे हैं, अभी उसमें आ रहे हैं, तो उसके बाद नॉर्मल उनका जो ट्रीटमेंट होगा वो चलेगा। सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के घोरगढ़ पीर दरगाह के समीप तड़के सुबह एक ट्रक ने मॉर्निंग वॉक के लिए निकले महिलाओं को जोरदार टक्कर मार दिया, जिसमें 2 महिलाओं की मौत हो गई और 2 घायल हो गई। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि तड़के सुबह 4:30 बजे के लगभग गनगनिया गांव के वार्ड 4 के रहने वाली सरस्वती देवी, सविता देवी, पूजा देवी, रूपा देवी मॉर्निंग वॉक के लिए निकली थी। तभी एक बड़ी ट्रक ने जबरदस्त ठोकर मारकर फरार हो गया, जिसमें 2 महिलाओं की मौत हो गई और 2 महिला घायल है। इस घटना से आक्रोशित
ग्रामीणों ने सड़क जाम कर मुआवजा देने की मांग करने लगे। मौके पर राजद के महिला अध्यक्ष आशा जायसवाल पहुंचकर थाना अध्यक्ष प्रिय रंजन एवं सीओ रवि कुमार को सूचना देते हुए मुआवजे की मांग की गई। थाना अध्यक्ष प्रिय रंजन एवं सीओ रवि कुमार दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर मुआवजा देने की बात कही, तब जाकर परिजनों ने सड़क जाम हटाया। वहीं पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भागलपुर मायगंज भेज दिया। ये ट्रक वाला जो है ना, ये पैदल मॉर्निंग वॉक के लिए पैदल बुल रही थी और कोई ट्रक वाला इसको धक्का मार के चला गया। जो स्पॉट डेट है दोनों महिला और उसका परिवार ये दुर्गा स्थान का है, गनगनिया का के लिए निकली थी। 4 आदमी था, जो 2 घायल है और 2 स्पॉट डेट। भागलपुर के वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार को गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि सुपर पावर सवारी बस से कुछ व्यक्ति गांजा की तस्करी कर कुर्सेला से भागलपुर की ओर आ रहे हैं। यह सूचना मिलते ही वरीय पुलिस अधीक्षक ने नगर पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में एक विशेष दल का गठन किया और भागलपुर 0 माइल चौक के पास रेशम भवन के सामने सघन वाहन जाँच प्रारंभ किया। सबौर के अंचलाधिकारी एवं दर्जनों पुलिस बल की मौजूदगी में बस का बारीकी से तलाशी ली गई, जिसमें 10 किलो गांजा, 700 रुपये नगद, 5 मोबाइल फोन, 1 ट्रॉली बैग और 2 लेडीज बैग को बरामद किया गया। साथ ही ततारपुर मंसूरपुर के रहने वाले समरेश कुमार उर्फ सोनू, तुलसीपुर खरीक का रहने वाला सोनम झा, 4 महल दीमापुर की रहने वाली ललिता कुमारी, मंसूरपुर का रहने वाला रामचरण शाह और कंपनी बाग का रहने वाला राजा कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। भागलपुर के तिलका मांझी स्थित मेडिकल कॉलेज रोड के पास सड़क किनारे खुले आम दुकानदार मांस मछली बेचते हैं, जबकि कई बार नगर निगम ने इस तरह खुले में मांस मछली बेचने से मना किया है। इसी बाबत अतिक्रमण शाखा प्रभारी अपने दल बल के साथ वहां पहुंचकर सभी मांस मछली लगाने वाले दुकानदार को जगह खाली करने की बात कही और नहीं हटाने पर एक मछली दुकानदार के मछली को पैरों से जोरदार झटके के साथ पूरी मछली को रोड पर फेंक दिया। इतना होते ही वहाँ के सभी दुकानदार अतिक्रमण शाखा प्रभारी पर टूट पड़े और हाथापाई भी शुरू कर दी। देखते ही देखते मामला काफी बिगड़ने लगा। अतिक्रमण शाखा प्रभारी शंकराचार्य, उपाध्यक्ष वर्ल्ड ट्रेड लाइसेंस शाखा प्रभारी देवेंद्र वर्मा 2 सुरक्षा गार्ड के साथ खुले में मांस मछली बिक्री करने वाली दुकानों को हटाने के लिए वहां पहुंची थी। अतिक्रमण शाखा प्रभारी शंकराचार्य ने बताया कि मछली दुकानदार अपने 3 बेटे के साथ आक्रोशित हो गए और हंसुआ व चाकू लेकर मुझे मारने की कोशिश करने लगे। मैं किसी तरह से जान बचाया। मौके पर सुरक्षा गार्ड को भी इन लोगों ने घायल कर दिया। वहीं दूसरी ओर दुकानदार का कहना है कि हम लोगों को पहले जगह दे तब यहाँ से हटाया जाए। टाइम से पहले मछली हटा ले, 6 बजे 10 बजे तक बेचे बोले तो पहले हटा ले। शादी वाला मछली बेच ले, वही खाली मछली बना ले, मछली हम बेचे नहीं। ग्राहक बोले कि सर आप बोले हटाने, हटा लेते। सर यहाँ घटना हुआ, हम लोग मछली बेच रहे थे, ये सब डेली आता है यहाँ मारता पीटता है, बोलता हटाने के हम लोग हटा लेते हैं। मछली उठा रहे थे यहाँ पर, तो इसी दौरान वो लोग आया, मछली उल्टा दिया, बना हुआ मछली सब छिड़िया दिया। एक तरफ जहां प्रचंड गर्मी अपना विकराल रूप दिखा रही है, वहीं इस गर्मी पर भक्ति भारी होता दिख रहा है। आज मारूप चक युवक संघ द्वारा मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर शहर में भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें सैकड़ों महिलाओं ने अपने सिर पर कलश रखकर बरारी गंगा घाट से जल भर कर मारूप चक मंदिर परिसर तक पहुंची। भागलपुर के दक्षिणी क्षेत्र स्थित मारूप चक मोहल्ले में श्री श्री 108 त्रिलोक भोलानाथ एवं महावीर मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम आज से 12 तारीख तक होगा, जिसको लेकर आज मंदिर प्रांगण से विशाल कलश शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान काफी संख्या में महिला भक्ति धुनों पर नाचती गाती नजर आई। 3 दिनों तक चलने वाले प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के दौरान बाहर से आए कलाकारों के द्वारा संकीर्तन भी किया जाएगा। मारूचक में महावीर स्थान में पुराना मंदिर को जो है जीर्णोद्धार किया गया है, उसका भोले बाबा का प्राण प्रतिष्ठा का जो है सब कर रहा है, मूर्ति का बैठाया जा रहा है, उसी को लेकर कलश यात्रा का शोभा यात्रा निकाला गया।